अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो ये क्लास 7 यूनिट नंबर 2 और है सॉफ्टवेयर बेसिक्स। तो हम देखते हैं, दिस यूनिट्स इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स एंड इट्स टाइप सिस्टम्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इस यूनिट में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। द स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स बेसिक फंक्शंस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इसी में यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी में यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर जो है वो भी इसी में शामिल होते हैं। तो इस अपना चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो हैं वो क्या सीखेंगे, तो वो हमने इसमें यानी कि हेडलाइन में शो किया गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, नाउ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स बेसिक फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी बेसिक फंक्शंस क्या है, डिफाइन डिवाइस ड्राइवर्स, जो हर जो कंपोनेंट्स हैं उसके अपने ड्राइवर होते हैं, उसको हम समझ सकेंगे कि ये क्या होते हैं, डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजर, इमेज व्यूअर। तो ये तीनों जो हैं ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे। डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि ये क्या है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट द हार्डवेयर अलोन, इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क, दीज इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो इसको इंस्ट्रक्शन, इसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर की सूरत में इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप ये याद रखें, कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है, वो कुछ नहीं कर सकती, जो भी वो एक्ट कर रही होती है, ये एक जो प्रोग्रामर है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर जो है उसमें इंस्ट्रक्शन डाली जाती हैं कि कंप्यूटर ने क्या कुछ करना है, वो उसके मुताबिक सिर्फ वो एक्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू हेल्प यूजर टू इंटरएक्ट विद कंप्यूटर, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, ड्रा इमेजेस एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, एक राब्ता होता है, वो किसके ज़रिए होता है, वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। उसी से जो यूज़र है वो कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, गेमें खेल सकता है, मूवी देख सकता है, मुख्तलिफ इमेजेस ड्रा कर सकता है, और पेंटिंग प्लस प्रिंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेन जो है सॉफ्टवेयर की दो क्लासिफिकेशन है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिस तरह ये डायग्राम में शो किया गया है, तो सॉफ्टवेयर की दो क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जैसा कि इसकी पहले डेफिनेशन बताई गई है, these softwares are essential part of the system. A user cannot work on a computer without the system software. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर जो है दो चीज़ों का मजमुआ है, एक सॉफ्टवेयर का, एक हार्डवेयर का है, और इन दोनों यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो कंप्यूटर आपका मुकम्मल नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं।
और देर आर different types of system softwares. Few important ones are being discussed below. ऑपरेटिंग सिस्टम है नंबर एक, तो जो इसको चलाने के लिए सिस्टम को, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ वगैरह जिसे हम कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर, और जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड लोग जानते हैं, किसी भी मसलन मॉनिटर है, प्रिंटर है, जितने भी यानी कि कार्ड्स वगैरह हैं, उसको अगर हमने स्मूथली रन करना है तो उसको हम उस पर पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट विंडोज़ हैं उनमें से मोस्टली कंपोनेंट्स के ड्राइवर्स होते हैं, बिल्ड इन ड्राइवर होते हैं। जो ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो एक दो कंपोनेंट्स के अलावा सबके ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो पहले जो होता था वो हर एक का मैनुअल इंस्टॉलेशन करनी पड़ती थी। तो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तो ये तीन किस्म के यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि यानी कि हम पहले बता सकते हैं कि ये जो है ज़्यादातर जो है हम इसको विंडोज़ जो है आपकी विंडो एक्सपी है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक और या एप्पल वगैरह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ जस्ट लाइक द सोल ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे इंसानी बॉडी की जो रूह है, अगर वो निकल जाए तो इंसान एक डेड है, इसी तरह कंप्यूटर की सोल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट सुपरवाइज एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो ऑर्गेनाइज ऑल द डाटा एंड रन्स अदर एप्लीकेशंस in a computer. It creates a link between a user and a computer. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान लिंक, राब्ता या पुल का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। तो हर एक ने मोस्टली जो है विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो वही ज़्यादातर लोगों के घरों में यूज़ हो रही है। इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आर सम ऑफ द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो सर्वर टाइप कंप्यूटर हैं उस पर विंडोज सर्वर जो है इंस्टॉल की जाती है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, ये डायग्राम में इसका बेहतरीन यानी कि किरदार बताया गया कि ये क्या करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। नंबर एक के ऊपर वाला जो है शो कर रहा है, मैनेजिंग द स्टार्टअप प्रोसेस सिस्टम फाइल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोडेड ऑन द रैम। रैम पे जितनी भी टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, जितनी भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं टेम्प्रेरी, वो रैम पर स्टोर होते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद यानी कि लेफ़्ट साइड पे operating system helps a user to work with the multiple programs and applications simultaneously. तो राइट साइड पे मैनेज फाइल्स एंड डिस्क ऑपरेशन सच एज सेविंग, रिट्रीविंग, डिलीटिंग फाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डिस्क्स। तो ये नीचे जो है हम दे सकते हैं कि मसलन कि ये जो है इनपुट ये हो रहा है और ये आउटपुट कर रहा है, गो स्टॉप इस तरह। तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस। तो जिस तरह ये पहले इनका 1 by 1 है, इसका है बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इट लोड्स द सिस्टम फाइल्स इन द रैम of the computer and provides the user interface so that the user can easily work on the computer। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो टेम्परेरीली जो भी काम कर रहा है वो उसकी जो फाइलें हैं वो रैम पे स्टोर कर देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो रैम जो है वो ही उसको सिस्टम को रन करने में मदद दे रही होती है, या जितने भी प्रोग्राम होते हैं टेम्परेरीली वो रैम पर स्टोर होते हैं और वहाँ से रन होते हैं। मैनेजिंग प्रोग्राम्स, operating system helps us a user to work with multiple programs and applications simultaneously. It manages multiple applications by showing active application in the foregrounds and other programs in the background. User can easily switch through this application by clicking their buttons on the taskbar। तो हम ये जो है एक ही वक्त में 4, 5, 6 जो है आप एप्लीकेशन जो है खोल सकते हैं और उन पे स्विच ओवर हो सकते हैं, और ये जो जितने भी खुले होते हैं
ये आपके टास्क बार में शो कर रहा होता है। तो वहीं से आप इसको माउस के ज़रिए क्लिक करके एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जंप ओवर कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूज़र टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। द यूज़र कैन क्रिएट, सेव, डिलीट, कॉपी, कट, पेस्ट एंड रीनेम द फाइल्स एंड फोल्डर इजीली। तो आप विंडोज़ में, डेस्कटॉप में या इसके विंडोज़ की किसी भी टैब में जाकर तो ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस, व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स all the devices and loads their drivers. When a new device is attached to the computer, operating system configures it and install its driver so that it can be work properly. नंबर एक, तो जितनी भी इस पर विंडो की होती हैं डिवाइसेस इंस्टॉल होते हैं ड्राइवर, अगर आप कोई नई चीज़ अटैच करते हैं इसके साथ, तो उसी वक्त जो है राइट कॉर्नर पे आपका शो हो जाता है कि ये जो है इस पे जो ड्राइवर है इसकी रिक्वायरमेंट है, वो विंडो सर्च करती है कि उसी के अंदर अगर उस किस्म का उस डिवाइस का ड्राइवर है तो वहीं से इंस्टॉल कर देता है, नहीं है तो आपको इंटरनेट के थ्रू या किसी यूएसबी या सीडी डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल करना होगा। डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं? A device driver is a system software that tells the operating system how to communicate with the device. It is also known as a driver. Most of the devices driver are automatically installed with the Microsoft Windows. A device cannot work properly if the device driver is not installed. Device driver is our printer, modem, sound cards, etc. तो जितने भी मैंने पहले बताया कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के साथ ऊपर लगे होते हैं या इसके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, उन हर एक का एक डिवाइस ड्राइवर होता है। अगर वो इंस्टॉल ना हो तो आपका वो कंपोनेंट्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। मसलन जिस तरह एक आप प्रिंटर अटैच करें, अगर उसका प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो वो प्रिंटर जो है वो वर्क नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक आप उसका प्रॉपर एक जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू एनालाइज, configure and maintain the computer. It performs a specific task related to the management of the computer, its devices and files programs. In Microsoft Windows, there are different utility programs such as Disk Cleanup, Window Explorer, Window Pictures and Fax Viewer, Backup, Security Center and or Move programs. Different utility programs are here. कैसे आपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स निकालने हैं? तो मैं आप सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर विंडो का अपना अपना एक डेस्कटॉप होता है, उसका एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। तो ये जो है पहले वाली जो विंडो यानी कि एक्सपी थी उसका ये डेस्कटॉप है, उसमें ये दिखाया गया उसने कि कैसे करना है। क्लिक स्टार्ट बटन से फिर पॉइंट ऑल प्रोग्राम्स और फिर एसएस में जाके ये जिस तरह ये देखें, ये स्टार्टअप से ऑल प्रोग्राम्स और एसेसरीज में जाके सिस्टम टूल्स से ये सारा जो है यूटिलिटी प्रोग्राम बताए गए हैं, जैसे यानी कि बैकिंग अप फाइल्स, यूटिलिटी स्कैनिंग डिस्क, यूटिलिटी सिस्टम प्रोटेक्शन, यूटिलिटी ऑफ मैनेजिंग फाइल, ये जो है ये इसमें मुख्तलिफ उसने बताए हुए हैं। तो इसके बाद है फाइल मैनेजर का क्या काम है? फाइल मैनेजर इज़ अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूज़र टू लोकेट, rename, move, copy and delete files. In Windows operating system, Windows Explorer serves as a file manager. तो Windows Explorer serves as a file manager, ठीक है। We using Windows Explorer to rename a file को Windows Explorer को यूज़ करते हुए हम किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा? वही होगा, आप उसके माई डॉक्यूमेंट्स पे राइट क्लिक करें, इसके बाद उसको डेस्क पे पेन खोल जाएगा और ये इस किस्म की विंडो टैब आ जाएगी। तो आप देखें इसको माई डॉक्यूमेंट्स को उसने रीनेम कर रहे हैं, तो रीनेम करना है तो किसी भी नाम से, आप अपने नाम से या किसी भी नाम से उसको रीनेम कर सकते हैं। तो इमेज वीवर क्या है? इमेज वीवर इज a utility program that provides environments to view and manage images in the same folder or location in Microsoft Windows with the window name as picture or
फैक्स वीवर। तो while using this program the user can view, copy, move, print, edit, rotate, zoom and delete an image. It gives an option to view all the images in the same location in a slideshow. तो वो भी यूजिंग इमेज व्यूअर तो हम ये देख सकते हैं कि क्या करना है, माई ऑन द डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट्स को डबल क्लिक करें कह रहे हैं। तो इसके बाद ये जो है विंडोज़ अपीयर होगी, तो हम माई पिक्चर्स में जाएंगे और इसके ऊपर ओपन सैम्पल पिक्चर्स, तो ये इस किस्म की आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ जो है पिक्चर्स हैं, ब्लू हिल्स, सनसेट्स, वाटर लिलीज और विंटर। तो उसमें से यानी कि एक जो है ब्लू हिल्स जो है उसको उसने अपना डबल क्लिक किया और ये फुल ओपन हुई है। तो ये नीचे उसका सारा बताया कि अगर उसको प्रीवियस इमेज करना है तो ये क्लिक करेंगे, नेक्स्ट इमेज करना है तो ये है, बेस्ट फिट करना है इसको विंडो पे तो ये इसको क्लिक करेंगे, एक्चुअली साइज़ ये है, स्लाइड शो। तो ये सारे जो हैं उसने वन बाय वन बताए हुए हैं कि आपने इसको यानी कि ये चीज़ें प्रेस करके बटन तो आप ये कुछ कर सकते हैं। तो डिस्क स्कैनर क्या क्या है, तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। Disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of a disk. It checks the disk and resolves the error. It also searches the disk and removes unnecessary files. In Windows Disk Cleanup, a utility program searches the disk for unnecessary files and allows users to delete them safely. तो क्या करते हैं कि unnecessary जो भी फाइल है उसको डिलीट करते हैं और उसके लिए उसकी जो है डिस्क को क्लीन अप करते हैं, और दूसरे जो है अननेसेसरी फाइल जो हैं वो उनको भी डिलीट करने में मदद देता है। तो ये पहले भी इसी का जो यानी कि डेस्कटॉप में बताया गया कि इसका क्या क्या प्रोसीजर है। स्टार्टअप में जाएं, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम से एसेसरी, देन सिस्टम टूल्स, और इसमें जो है सब जो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इसमें ये डिस्क क्लीनअप है, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो है हार्ड डिस्क है वो प्रॉपर जो क्लीन है। डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, सपोज इसको सी कह रहा है, सिलेक्ट द ड्राइव, सी के अलावा कोई और करें। तो ये सारी उसने दी हुई है और इसमें से जो आप जिन जिन को डाटा जो है अननेसेसरी वॉश करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और इसके बाद इसको नीचे ओके करें तो ये क्लीन कर देगी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जो है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से शुरू करेंगे। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।